आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कि जोसेफ केप 26 कार्ड्स इन अ कैप। जोसेफ जो है उसके पास एक कैप है, उस कैप के अंदर जो है 26 कार्ड्स भरे हुए हैं। उसमें बेयरिंग वन इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड, और हर एक कार्ड पे एक इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है, जैसे ABCD ऐसे अल्फाबेट लिखा गया है, वन इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड। वन कार्ड इज नॉट रैंडम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। आपको क्या लगता है कि जैसे मान देखो सुनो, यहाँ पे आपको पता है कि जो अपना अल्फाबेट्स है वो 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, ठीक है ना। ABCD से लेके Z तक 26 लेटर होते हैं। तो एक कैप है हमारे पास छोटा सा, ठीक है, एक ऐसा कैप है। उस कैप के अंदर क्या हुआ है, उस कैप के अंदर कम से कम 26 मतलब 26 कार्ड्स रखे गए हैं, और हर एक कार्ड पे लिखा गया है, जैसे एक कार्ड पे ए लिखा है, एक कार्ड पे B, C, ऐसे मतलब 26 कार्ड्स पे ABCD, सब कार्ड पे ए, किसी B, किसी पे C, किसी पे D, किसी पे E ऐसे लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। आपको क्या लगता है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार्ड ड्रॉ करोगे उस टोपी के अंदर से, उस कैप के अंदर से, जो आप कार्ड निकालने जा रहे हो वो कार्ड वोवेल ही होगा। ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है आपको कि जो कार्ड होगा वो वोवेल कार्ड होगा। तो आपको पता है कि पूरे 26 कार्ड में से 5 कार्ड ऐसे हैं जो वोवेल होंगे। क्यों? क्योंकि AEIOU ये वोवेल नंबर होते हैं। 26 अल्फाबेट में से जो 5 अल्फाबेट है AEIOU, यही है वो वोवेल कार्ड। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका वोवेल ही आएगा? तो ये है 5/26। क्या आएगा? 5/20, क्योंकि आउट ऑफ 26 5 कार्ड जो है वो वोवेल वाले कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/26। तो आपको ये कैसे करना है? तो आपको करना है लेट ए बी द इवेंट। ऐसा आप पहले क्या करेंगे? एस करेंगे, ठीक है। एस सैंपल स्पेस क्या आएगा हम लोग का? 1 2 3 ऐसे 26 तक आ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एस लिखना है। ये प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा है तो नंबर एस क्या, देखो हर चीज में आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एस हो गया, आप क्या करोगे? ये निकालोगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। तो ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा आपको कि भैया इवेंट का नाम क्या है? ए है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट, हर चीज में आपको एज्यूम करना है। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। तो आपने ये एज्यूम कर लिया। अब आप लिखोगे ए इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ए इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि भैया इसमें कितने कार्ड होंगे। अच्छा, आपको ऐसा ही लिखना है। आपको लिखना है उसके बाद आपको लिखना है कि सिंस देयर आर 5 वोवेल्स इन अ 26 कार्ड। क्या लिखोगे? सिंस देयर आर 5 वोवेल्स इन अ 26 कार्ड, ठीक है। आप ऐसा लिखोगे तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या आ गया? 5 हो गया, तो आएगा 5/26। अब अभी डिवाइड होगा नहीं, यहीं छोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून, ठीक है। तो एक बलून है, वेंडर मतलब होता है सेलर। एक बलून बेचने वाला है, उसके पास 2 रेड बलून है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है, ठीक है। ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम टू गिव इट टू अ प्रणाली। तो प्रणाली करके एक लड़की है, वो उसके पास आई और बोली कि मुझे भैया एक बलून खरीदना है। तो बलून वाला बोलता है कि उस बलून को क्या है, इन्हीं कितना 3 2 5, हाँ 9 बलून में से, जो अलग अलग कलर के 9 बलून्स है, उसमें से एक बलून निकाल के उसको प्रणाली को देना है। तो क्या आप मुझे पूछा क्या है कि कितनी संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रणाली है उसे रेड बलून मिलेगा, कितनी संभावना है? तो आपको पता है रेड कितना है? 2 है। तो 2 मतलब 2/9, समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि टोटल 9 बलून है, तो 9 में से उसे रेड निकालना है। तो 9 में से जब रेड निकालेगा वो, तो 2 ही रेड है 9 में से। तो आउट ऑफ 9 मतलब डिनोमिनेटर में 9 आएगा, और टोटल ऊपर कितना आएगा? 2। तो 2 रेड ही है, तो 2/9। और क्या पॉसिबिलिटी कि ब्लू आएगा? तो 3/9। और क्या पॉसिबिलिटी ग्रीन बलून आएगा? तो 4/9। समझिए कि नहीं?
तो आप ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या कैसे करना है, तो आपको एज्यूम करना है, पहले एस लिखोगे, लेट लेट let red balloon be denoted as R1 R2 and blue balloon denoted as B1 B2 B3 and green balloon denoted as G1 G2 G3 एंड G4। समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा आपको कर देना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में क्या बनेगा इसका, वर्डिंग लिखने के बाद R1 R2, ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद ब्लू क्या बनेगा, B1 R1 R2 फिर ब्लू है B1 B2, ठीक है, B3, फिर उसके बाद G1 G2 G3 G4, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 9 हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या एज्यूम करना है, लेट ए बी द इवेंट नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5 का, लेट ए बी द इवेंट दैट द पंडित गेट्स अ रेड बलून। तो उसके बाद आप क्या करोगे, फिर लिखोगे ए इज इक्वल टू, रेड बलून में क्या आएगा, R1 R2 आ जाएगा। तो उसके बाद नंबर ऑफ ए कितने हो गए, टोटल 2 हो गए, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो कितना आएगा, इज इक्वल टू करके लिखोगे 2/9। ऐसे ही बाकी के दोनों भी करना है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, कि एक बॉक्स है, उसमें क्या है, देखो एक बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है ऐसा, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर ना 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन रखे गए हैं, ठीक है, छोटे से बॉक्स में। तो आप दुकान पे गए, दुकान वाले को बोले आप, ठीक है, कि भैया मेरे पास, मतलब दुकान वाले के पास 5 रेड 8 ब्लू 3 ग्रीन पेन रखा हुआ है। तो ऋतुजा ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। तो ऋतुजा को जो है कोई एक पेन जो है उस बॉक्स में से निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन निकालेगी वो ब्लू होगा। तो आपको पता है, पहले लिखोगे, पहले एस निकालोगे, ठीक है, सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, लेट रेड बॉल बी डिनोटेड एज R1 R2 R3 R4 R5 एंड फिर ब्लू वाला कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है। उतना ऐसे आपको लिखने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, फिर भी मतलब आप क्या करना है, एस इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देना, ठीक है। और वहां लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो मार्क्स नहीं देंगे वो लोग। तो R1 R2 R3 R4 R5 फिर कॉमा B1 B2 B3 B4 B8 तक, फिर G1 G2 G3, ठीक है, ऐसा लिख दोगे आप। टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ सैंपल, यहाँ पे काउंट करोगे तो कितने हो गए, 5 + 8 13 + 3 16 हो गए, ठीक है। टोटल 16 नंबर ऑफ सैंपल हो गए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पेन इज ब्लू। तो लेट, आप इसको एज्यूम करोगे, लेट ऋतुजा पिक्ड अ बॉल, हाँ, लेट ए बी द इवेंट दैट द पेन इज ब्लू। क्या लिखोगे, लेट ए बी द इवेंट दैट द पेन इज ब्लू, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या, सॉरी, ए एज्यूम किया हमने, तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, खाली ब्लू बोल रहा है ना, तो ब्लू कितने 8 है, तो आप लिखना ऐसा B1 B2 ऐसा ऐसा, ठीक है, B8 तक लिखना आप, ठीक है। तो B8 तक आप लिखोगे तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 8/16। तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो 1/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसके अंदर। आपको पता है ब्लू कितना 8 है, टोटल पेन कितना है 16, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा 8/16। तो 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर एस शोन बिलो, ठीक है। आपको आप देखो यहाँ पे क्या दिया, अपने पास 6 फेस है, A B C D E A ऐसा, ठीक है, 2 बार ए है। तो हमें क्या दिया है, 6 फेस दिया है, एक डाई है। तो आपको पता है कि डाई के 6 ही फेस होते हैं, ठीक है, ABC। इफ द डाई इज रोल्ड वंस, अगर आप डाई को, जैसे मान लो,
if the die is rolled once, find the probability A appears on the upper face. अब अगर die को रोल करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि A आएगा? तो आपको पता है कि A की पॉसिबिलिटी 2 है, तो 2 अपॉन क्या जाएगा 6। क्यों? क्योंकि टोटल तो 6 फेस है और उसमें A की पॉसिबिलिटी क्या है 2 है, क्योंकि 2 बार 2 है ना एक, तो इसीलिए 2/6 आएगा। तो D अपीयर्स ऑन अपर फेस, तो D का तो 1 ही है तो 1/6 आएगा। तो आंसर यही है 2/6 और 1/6। समझ गए? तो आप लिखोगे A अपीयर्स ऑन द अपर फेस इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखना 2, तो आएगा क्या आएगा, सॉरी ए डार्ट कर सकते हो आप कि यहाँ पे एज्यूम भी नहीं करना है, डार्ट आपको क्या लिखना है, इसका आंसर 2/6, यानी इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3। और इसका क्या लिखोगे, इसका डार्ट आंसर लिखना डी अपीयर ऑन द अपर फेस 1/6। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हम लोग का, अब बॉक्स कंटेन 30 टिकट, तो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 30 टिकट रखे गए हैं और हर एक टिकट पे नंबर लिख दिया गया है 1 2 3 4 ऐसा। इफ वन टिकट इज ड्रॉन, अब आपको एक टिकट ड्रॉ करना है, तो बोलता है कि जो आप टिकट ड्रॉ करोगे उस बॉक्स में से टिकट जो निकालोगे, तो टिकट जो निकालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टिकट आप निकालोगे वो टिकट ड्रॉन बेयर्स एन ऑड नंबर, कि वो ऑड नंबर होगा या कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा, क्या आपको पॉसिबिलिटी लगता है? तो आपको पता है कि 1 से लेके 30 के बीच में 15 जो टिकट है वो ऑड नंबर वाले होंगे, और जो समझ रहे हो कि नहीं, 15 जो टिकट्स है वो ऑड नंबर वाले होंगे, तो 15/30 हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आप टिकट निकालोगे वो कंप्लीट स्क्वायर होगा। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 एक कंप्लीट स्क्वायर है, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, ठीक है, उसके बाद 25, तो 1 9 1 4 9 16 25, ये 5 नंबर ऐसे हैं 1 से 30 के बीच में, ये 5 टिकट ऐसे हैं जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर इसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे 4 एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, 9 स्क्वायर रूट है, तो 16 स्क्वायर रूट है, समझ रहे हो? तो आपको ऐसे एज्यूम करना है, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड बेयर्स एन ऑड नंबर। ठीक है, पहले आप सैंपल स्पेस लिखोगे एस इज इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3 30 तक लिखो या फिर डॉट डॉट करके 30 लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप एस हो गया, फिर नंबर ऑफ एस लिख दिए। वैसे ही आप क्या करोगे, ए एज्यूम करोगे ऑड नंबर के लिए, बी एज्यूम करोगे कंप्लीट स्क्वायर नंबर के लिए, तो ये भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं, तो 9 10 अभी ये हम लोग कल करेंगे।